हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। चलिए दोस्तों, झारखंड की 10 सबसे महत्वपूर्ण खबर पर हम नज़र डालते हैं। निजी स्कूलों को फीस वसूलने की इजाज़त दे दी गई है। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार को बैठक में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने निजी स्कूलों को फीस वसूलने का इजाज़त दे दिया है, लेकिन इस पर संपूर्ण रूप से निर्णय सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद ही किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री ने निजी स्कूल एवं अभिभावक प्रतिनिधियों के साथ अलग अलग बैठक करने के बाद कहा, जो स्कूल ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं वह मात्र ट्यूशन फीस लेंगे। वार्षिक शुल्क में 2 महीने की राहत दी गई है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी स्कूल का वार्षिक शुल्क 12,000 रुपये है तो अभिभावक को सिर्फ 10,000 रुपये देना होगा। ट्यूशन फीस के लिए भी स्कूल किसी तरह का दबाव नहीं बना सकती है। झारखंड में चीनी वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज 86 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसी के साथ झारखंड में 1435 मरीज हो गए हैं। झारखंड में संक्रमितों का आंकड़ा 1435 पर पहुँच गया है। मंगलवार को राज्य में कुल 86 संक्रमितों की पहचान की गई है। आज के ताज़ा मामले में कोडरमा में 16, पश्चिमी सिंहभूम तथा गुमला में 12, सिमडेगा 8 तथा जमशेदपुर में 10, रामगढ़ में 7, चतरा में 6, लातेहार में 5, सरायकेला तथा रांची में 3 मरीजों की गई है। पारस शिक्षकों को लेकर सरकार ने किया बड़ा ऐलान। झारखंड के 65,000 पारस शिक्षक होंगे अस्थायी। राज्य के 65,000 पारस शिक्षकों को अस्थायी करने और वेतनमान देने पर सहमति बन गई है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी ने मंगलवार को इसे मंजूर कर दिया है। पारस शिक्षकों को 2,000 व 2,400 के ग्रेड पे के साथ 5,200 से लेकर 20,200 का वेतनमान मिलेगा। वहीं शिक्षक पात्रता परीक्षा पास प्रशिक्षित पारस शिक्षकों को जहां सीधे वेतनमान का लाभ मिल सकेगा। वहीं बाकी झारखंड में लॉकडाउन में बढ़ेगी सख्ती। हेमंत सोरेन बोले, जीवन या जीविका में से एक को चुनना होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन पर सख्ती के संकेत देते हुए मंगलवार को कहा कि हर पहलू का सरकार अध्ययन कर निर्णय करेगी। संक्रमण से इस दौर में जीवन और जीविका के बीच चाणक्य नीति के अनुसार जीवन को चुनना होगा। जीवन रहा तो जीविका के लिए हम आगे बढ़ सकेंगे। राज्य में संक्रमण और इससे हो रही मृत्यु पर सरकार की नज़र है। सभी पहलुओं का मूल्यांकन किया जा रहा है। मनरेगा मजदूरी बढ़ाने की उठाई गई मांग। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव से मनरेगा मजदूरी दर बढ़ाने की मांग रखी गई है। देश सीमाओं पर अब तक असंगठित तरीके से मजदूर जाते रहे और उनका शोषण होता है। राज्य सरकार ने अपना फर्ज निभाते हुए केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार बिहारों में बड़े पैमाने पर मजदूरों को जाने की सहमति दी है। नए निर्माण से मजदूरों को जान माल की रक्षा हो सकेगी। लोगों में चीनी वायरस को लेकर अंधविश्वास बना हुआ है। चीनी वायरस को भगाने के लिए 400 बकरों की बलि दी गई है। झारखंड सहित पूरे देश में चीनी वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहां एक ओर लोगों की मौत हो रही है, वहीं दूसरी ओर इस महामारी से लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं। इसे दूर भगाने के लिए लोगों में अलग अलग धारणाएं बन गई हैं। लोग अंधविश्वास में कहीं पूजा कर रहे तो कहीं बलि दे रहे हैं। अंधविश्वास के क्रम में आज कोडरमा में एक साथ 400 बकरों की बलि दी गई है। लोगों का मानना है कि 400 बकरों की बलि देने के बाद इस संक्रमण से लोगों को राहत मिल सकेगी। स्कूल खोलने को लेकर बड़ी खबर। अब ऑड इवन के तहत हफ्ते में 3 दिन स्कूल आएंगे बच्चे। देश में जारी संकट के बीच लॉकडाउन को धीरे धीरे हटाया जा रहा है। उद्योग, शॉपिंग मॉल्स, धार्मिक स्थल को खोले जाने के बाद अब स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी जारी है। इसी बीच खबर सामने आई है कि एनसीईआरटी ने स्कूल खोलने की तैयारियों को लेकर सरकार का गाइडलाइन ड्राफ्ट सौंप दिया गया है। एनसीईआरटी द्वारा सौंपे गए ड्राफ्ट के मुताबिक स्कूल खोलने के बाद एक कक्षा के बच्चों को एक साथ स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। इसके लिए रोल नंबर के आधार पर ऑड इवन फार्मूला लागू किया जाएगा। सहमति से अगर मजदूरों की वापसी हो तो किसी को नहीं है ऐतराज़। लॉकडाउन की घोषणा के बाद सरकारी और गैर सरकारी माध्यमों से लगभग 7 लाख प्रवासी मजदूर वापस झारखंड आए हैं, जिनमें से हज़ारों की संख्या में कुशल कामगार भी हैं। इनके बगैर जहां दूसरे राज्यों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो गई है, वहीं दूसरी ओर झारखंड के बजट में इतनी क्षमता नहीं कि इतने लोगों को एक साथ रोजगार की व्यवस्था कर सके। बहुत मामूली संख्या में अकुशल कामगारों को मनरेगा के तहत काम मिला है, लेकिन आगे काम मिलते रहने की संशय है। मानसून के बाद सबको रोजगार की ज़रूरत होगी। सरकार अभी तक लोगों को झारखंड में रोकने की बात कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं सत्ता में पार्टनर कांग्रेस नैतिक रूप से मजदूरों की वापसी के लिए नैतिक तौर पर तैयार होता दिख रही है। ऐसे में सभी मजदूरों को हेमंत सरकार से यही उम्मीद होगी कि झारखंड में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल सके। झारखंड में मौसम को लेकर बड़ी अपडेट। 48 घंटे बाद झारखंड पहुंचेगा मानसून। 11 जून से बादल गहराएंगे, 12 जून को हो सकती है बारिश। झारखंड में मानसून आगमन के लिए मौसम पूरी तरह से अनुकूल हो चुका है। अगले 48 घंटों में मानसून के उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों के साथ झारखंड में दस्तक दे सकता है। राज्य में 11 जून से गहरे बादल छाएंगे और बारिश होगी। 12 जून के पूरे राज्य में बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मानसून के दस्तक देने से पूर्व यहाँ काम
मौसम पूरी तरह से अनुकूल है। इससे मानसून तेज़ी से झारखंड की ओर बढ़ रहा है। अरविंद केजरीवाल को नहीं है कोरोना, टेस्ट रिपोर्ट आया नेगेटिव। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कोविड-19 की मंगलवार को जांच कराई। जांच रिपोर्ट में उनका रिपोर्ट नेगेटिव आया है। मालूम हो गले में खराश और बुखार होने के बाद उन्हें स्वयं को पृथक कर लिया था। बताया जा रहा है कि केजरीवाल अभी कुछ दिनों तक घर में ही आराम करेंगे। अधिकारियों ने बताया था कि 51 वर्षीय मुख्यमंत्री मधुमेह से भी पीड़ित थे और वह रविवार से ही अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मुख्यमंत्री अस्वस्थ हैं, उन्होंने खुद को आइसोलेटेड कर लिया है। भारतीय टीम पड़ोसी देश में खेलेगी T20 और वनडे सीरीज, सरकार ने पाले हैं गेंद। भारतीय टीम क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में सीमित ओवरों की सीरीज खेलने की तैयारी सम्मत हो गई है। कोरोना वायरस की वजह से BCCI को सरकार की मंजूरी लेनी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक BCCI और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के बीच द्विपक्षीय सीरीज को लेकर सहमति बनी है। ये सीरीज अगस्त में होनी है। हालांकि इससे पहले भारतीय खिलाड़ियों को अभ्यास की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और साथ ही इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।